नमस्कार। मेरे सामने 55 वर्षीय महिला हैं। इनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर पढ़ने जा रहा हूँ। क्या क्या उंगलियों पर वर्तमान में गतिविधि है, क्या क्या इनके पर्व कहते हैं, क्या क्या इनकी रेखाएं कहती हैं, इनको मैं अधिक से अधिकतम पढ़ने का प्रयास करूँगा और अंत में आपके सवालों के जवाब दूंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इनकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली जब जब सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुँचती है तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। ऐसी महिला, ऐसे पुरुषों के जीवन के अंतर्गत जब इतना गैप रह जाता है तो कुल मिलाकर अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। वो चाहे आप कह सकते हैं स्थिति के हिसाब से, आप कह सकते हैं वैवाहिक जीवन के हिसाब से, आप कह सकते हैं आर्थिक स्थिति के हिसाब से, या आपके जीवन में उतार चढ़ाव संघर्ष के हिसाब से, लेकिन सहना पड़ता है इनको जरूर। कुल मिलाकर प्रथम पर्व की यदि स्थितियों को देखता हूँ वर्तमान में, तो प्रथम पर्व पर कुछ माइनस रेखाएं हैं, यानी मानसिक चिंता को दर्शाने वाली स्थिति लगातार है। सेकंड पर्वत पर लगी हुई राहु रेखाएं मन के अंदर चिड़चिड़ाहट, और उस चिड़चिड़ाहट के कारण आप दूसरे व्यक्तियों पर क्रोध के साथ बोल जाएंगी, तो ये स्थिति यहाँ पर है। तीसरा, खर्च का पर्व पूरी तरीके से राहु रेखाओं पर है, यानी आपके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ इस समय खर्च की स्थिति बनी हुई है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन में यश मान सम्मान के लिए, साथ ही साथ प्रथम पर्व से बीपी जैसे रोगों के लिए अगर मैं देखता हूँ तो मुझे कोई आँखों का और बीपी का रोग ज़्यादा नज़र नहीं आता यहाँ इस पर्व से। अगर देखते हैं जब जब किसी की भी उंगली बृहस्पति की उंगली से उंगली की लंबाई ज़्यादा है और सूर्य की उंगली की लंबाई कम हो जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को सम्मान के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है। यानी आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से ये संघर्ष को दर्शाने वाली स्थिति भी होती है। तो ये स्थिति यहाँ पर संघर्ष को दर्शाती है, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंतर्गत अभी यहाँ से बीपी जैसा या आँखों के रोग जैसा कोई मुझे इशू ज़्यादा नज़र नहीं आता। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सेकंड उंगली पर, ये बहुत ज़्यादा माइनस रेखा है। जब इस प्रकार की माइनस रेखा हो तो ये आपके जीवन में आपको कुल मिलाकर के राज्य सरकार से किसी प्रकार का लाभ नहीं, राज्य सरकार से किसी प्रकार का आप कह सकते हैं कि सम्मान नहीं, और साथ ही साथ ये अपने आप में थोड़ा बहुत ऐसा कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो लीवर फंक्शंस हैं उनको भी कभी कभी ये प्रभावित करते हैं, तो उसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। यहाँ तीसरा पर्व कुल मिलाकर सम्मान की बात है। तीसरा पर्व सूर्य का आपके जीवन के अंदर सम्मान आपका, बस देखिए जहाँ तक पहचान है वहाँ तक सम्मान है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी उंगली की, और वो है आपकी शनि की उंगली। इसमें मैं आपकी इंक वाली को देखना चाहूँगा, क्योंकि मुझे यहाँ से जो रेखाएँ दिखती हैं वो कुछ कम दिखती हैं, कभी उसमें कुछ चिन्ह ऐसे ना हो कि जो आपको यथा रूप से देखिए। मैं आपको एक बहुत अच्छी सी बात बताने जा रहा हूँ, बहुत सुंदर सी बात। यहाँ पर जब प्रथम पर्व पर ज़्यादा रेखाएं, जैसे सेकंड पर्व पर ज़्यादा रेखाएं हैं आपकी, इस प्रकार की रेखाएं प्रथम पर्व पर नहीं है। जब प्रथम पर्व पर वो रेखाएं नहीं होती तो इसका मतलब होता है आपके जीवन के अंदर रोग जो है उसको आप जीत लेंगे। अभी वो आपके जीवन के अंदर स्थायी नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई स्रोत अभी ऐसा है जिसकी वजह से आप अपने रोग को जीत लेंगे। सेकंड पर्व ये खर्च का पर्व है, जो वर्तमान में रोगों पर खर्च के लिए आप कह सकते हैं कि आपके द्वारा तो सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर खर्च बना हुआ है, क्योंकि मैं हाथ आपका देख रहा हूँ। तीसरा पर्व यहाँ पर कुल मिलाकर परिवार के लिए आप अच्छी तरीके से देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो ये रेखा यहाँ पर बन जाती है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली कुल मिलाकर आपके यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ भी अभी कोलेस्ट्रॉल, शुगर, इनका रोग अभी स्थायी नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर भी ये एक अपने आप में अच्छा संकेत मैं मान सकता हूँ। सेकंड पर्वत पर जब ये रेखाएं लग जाएं तो ऐसा भी होता है कभी कभी रोग के कारण या घर की स्थिति के कारण पति पत्नी के बीच में वैचारिक मतभेद होते हैं। अभी मैं कह सकता हूँ कि इस समय बहुत ज़्यादा आप अपने आपसी तालमेल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है पति पत्नी के बीच में। तीसरा, यहाँ पर संतान का तालमेल भी आपके साथ सहयोगात्मक रूप से वर्तमान में नहीं है, तो इसको इस प्रकार से बोलिए, किसको ज़्यादा बुरे पक्ष के रूप में ना समझे। चलिए बात करता हूँ यहाँ पर आपके पर्व के बारे में, और वो पर्व है यहाँ पर आपका बुध पर्व, और इस पर यव जैसा चिन्ह बनने का प्रयास करता है। कुल मिलाकर इनको बस हम खर्च की रेखाएं बोलते हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें शुक्र वलय भी यहाँ ऊपर तक जा रहा है। जब शुक्र वलय आपके हाथ के अंदर चला जाता है तो सारे पर्वतों को घेर लेता है, यानी आपके धन के पर्व पर भी ग्रहण, आपके सम्मान पर भी आपका धन भी खर्च हो रहा है, तो ये शुक्र वलय बड़ा खराब माना जाता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपके पर्व की, और वो पर्व है आपका यहाँ पर पर्व आपका भाग्य का पर्व, यानी सूर्य का पर्व। और सूर्य का पर्व को यदि आप देखेंगे तो बहुत सारी आड़ी तिरछी रेखाओं के द्वारा है। कुल मिलाकर के यहाँ इनका किसी भी प्रकार से कोई सहयोगात्मक रवैया यहाँ पर दिखलाई नहीं पड़ता। तो ठीक है, यश नहीं मिल रहा, इस समय कोई सम्मान नहीं हो रहा, परिवार के अंदर किसी का आप पर ज़्यादा ध्यान नहीं हो रहा, ऐसा किसी स्थिति बोल सकते हैं यहाँ से। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके एक और पर्व की, और उसको बोलते हैं भाग्य का पर्व, शनि का पर्व। शनि के पर्व पर रेखाएं टूट टूट करके चलती हैं। भाग्य पर्व पर रेखाएं टूट टूट कर चलें, यह अच्छा संकेत नहीं होता। यहाँ रेखा हो और एकदम सीधी चले तो उसको ज़्यादा अच्छी बोलते हैं। फिर भी ये वो रेखा है कि जिस एज में आप चल रही हैं इस समय में आपका भाग्य चल रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 55 वर्ष से लेकर के जीवन के अंत तक जब ये रेखाएं यहाँ पर खड़ी हों तो आपके भाग्य से घर चल रहा है। आप भले ही बीमार हैं, आप भले ही किसी स्थिति में हैं, लेकिन इस घर के अंदर भाग्य आपके हिसाब से चल रहा है, ऐसा यहाँ पर ये संकेत दिखते हैं। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर तो ब्रैकेट्स हैं, चतुर्भुज है, यानी कि वर्तमान में भी आप अपने मकान के अंदर होने चाहिए, आगे भी आपके हिसाब से मकान बन सकता है, इस तरह का योग भी दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर ये बृहस्पति पर्व पति का सहयोग दिलाता है, संतान का सहयोग दिलाता है। वर्तमान की बात अलग है, लेकिन जीवन में इस समय हो सकता है आपके रोग की वजह से या आपकी चिड़चिड़ाहट की वजह से परिवार का संतान आपको सहयोग ना कर रही हो, या पति आपको सहयोग ना कर पाते हो बेचारे काम की वजह से या किसी कारण की वजह से या अपने स्वास्थ्य की वजह से, लेकिन कुल मिलाकर के उन लोगों का आपको सपोर्ट है। तो आप अपनी चिड़चिड़ाहट पर कंट्रोल रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको वो लोग सहयोग करेंगे। यहाँ पर हृदय रेखा बहुत ज़्यादा पीड़ित दिखाई देती है। इसको अगर देखिए तो ये एक सपोर्ट में भी चलती है रेखा साथ साथ, और साथ ही साथ ये टूटती भी कई जगह है। जब ये रेखा अपने आप में टूट टूट कर चले तो स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, स्वास्थ्य को खराब करती है। यहाँ पर स्वास्थ्य खराब भी होता है, पति या पत्नी के बीच में तालमेल की कमी भी रहती है, और साथ ही साथ ऐसा भी कह सकता हूँ कि मन बहुत दुखी रहता है, क्योंकि ये मन की कारक है रेखा, हृदय रेखा मन की कारक होती है, मन बहुत अशांत रहता है, ऐसा बोला जाता है। चलिए अब बात करते हैं मंगल पर्व के बारे में। कर्म रूपी मंगल पर्व साहस की रेखाओं के लिए जाना जाता है। ये रेखाएं जरूर आपके जीवन में पहले रही हैं, और इनका संबंध दूर स्थानों से भी बना है। हो सकता है आप पहले कहीं कुछ जॉब करती रही हों, लेकिन कुल मिलाकर आप में साहस की कोई भी कमी नहीं, आप कर्म करती रही। लेकिन अब रेखाओं को, बहुत सारी रेखाओं ने काटा है, तो ये जीवन में आपको लगातार स्वास्थ्य में संघर्ष और साथ ही साथ आपके जीवन में संघर्ष बनाने वाली रेखाएं यहाँ आखिर तक जाती हैं। इसके बाद देखते हैं हम आपकी यहाँ पर रेखा को, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा को यदि आप देखेंगी तो थोड़ा सा हल्का सा दूर से होकर चलती है, और यहाँ पर ये एक तो ये गई, और दूसरी बुद्धि रेखा नीचे वाले मंगल पर्व से भी निकल करके आई है। इसमें कहीं ना कहीं से इसका इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है रेखा का। तो ये दो तरह की बुद्धि रेखा है। जब दो तरह की बुद्धि रेखा होती है और वो भी पूरी तरीके से संपूर्ण ना हो, स्वस्थ ना हो, उसको बहुत सारी रेखाएं काटें, तो वो आपके जीवन के अंदर आपको स्थिर नहीं रहने देती आपके फैसलों पर।
कभी बहुत गर्म, कभी बहुत नरम, कभी सबसे लड़ रहे हैं, कभी घर में बहुत अच्छे हैं, कभी कुछ अच्छी पॉजिटिविटी सोचते हैं, कभी एकदम नेगेटिविटी में आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी बुद्धि रेखाओं के रूप में नहीं जानी जाती है। अब बात करता हूँ मैं आपके द्वितीय मंगल पर्व के बारे में। द्वितीय मंगल पर्व यहाँ पर देखता हूँ तो थोड़ी सी आक्रामक रेखाएं हैं, उनको ज़रा ज़्यादा साहस ना करें, कभी अपने साहस के कारण चिड़चिड़ाहट के साथ परिवार में लड़ते भिड़ते रहें, इस तरह का बोला जाता है। यहाँ बात करता हूँ मैं चंद्र पर्वत के निकलने वाली रेखाओं का संबंध भी, यानी कहीं ना कहीं आप अपने परिवार के साथ में या स्वयं से दूर स्थानों से जुड़ी थी कुछ समय पहले, इस तरह का संबंध भी यहाँ पर दिखाई पड़ता है। ये अपने आप में मुझे थोड़ा सा प्लेन हाथ में भी देखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपकी कुंडली से भी लगातार हाथ का मिलान करके चल रहा हूँ। यहाँ लेफ्ट हैंड में अगर मैं देखता हूँ तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखता कि कोई आपको कोई किसी प्रकार की मानसिक बीमारी है। अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ इधर इंक वाले लेफ्ट हैंड में भी, तो भी थोड़ी बहुत रेखा चलती हैं, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी डिप्रेशन की बात नहीं आती। अभी तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ यहाँ पर दोनों हाथ के हिसाब से कि बिल्कुल मन के अंदर कुछ इच्छाएं चल रही हैं और मन के अंदर एक तरह की बहुत ज़्यादा कभी उतार चढ़ाव चलते रहते हैं विचारों के, ऐसा ही कह सकते हैं। कोई डिप्रेशन की बात तो नहीं है। थोड़ा सा राइट में भी देख लेता हूँ हैंड में, यहाँ से भी कोई मुझे डिप्रेशन वाली रेखा का दिखा नहीं दिया। आपकी कुंडली में डिप्रेशन का योग बनता है, आपके हाथ में डिप्रेशन का योग नहीं बनता। तो मेरे हिसाब से अभी तक तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर वो अगर आप किसी के पास गए हो, आपने बता दिया हो पत्नी बीमार रहती है, तो उन्होंने उस तरह का तालमेल बना के कुछ कोशिश प्रयास किया हो कि कुंडली बनाने का, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो कुंडली के हिसाब से पूरा हाथ यहाँ पर बैठता है। चलिए अब यहाँ पर ये तो स्वास्थ्य रेखा के बारे में बोल लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर इस प्रकार से ये चिन्ह है, कुछ ऊपर रेखाएं हैं जो आपके जीवन के अंदर व्यापार से कहीं भी लाभ नहीं दिखलाती, बस इसको कह सकते हूँ उतार चढ़ाव का सामना। यहाँ बात करता हूँ मैं भाग्य रेखा की। परिवार से यानी इनकी भाग्य रेखा इस बात को बताती है, यदि आपको अपनी ससुराल से अच्छा धन मिला है या इनके परिवार वाले आज तक भी इनका सहयोग पूरी तरीके से करते हैं, तो ये मजबूत रेखा इनके पास है। इनके पति को नौकरी में ट्रांसफ़र का सामना करना पड़ा हो, जिसकी वजह से इनको स्थान परिवर्तन का सामना करना पड़ा हो, तो उनकी जन्मपत्री है। तो यहाँ कुल मिलाकर के इस तरह का यहाँ जो हस्तरेखा है वो अपने जहाँ से आई विवाह होकर के पति के आ गई, तो चलो दूर स्थान से ऐसा भी बन जाता है, लेकिन परिवार से इनको अपने से जो इनका पीहर होता है उससे इनको बहुत अच्छी सपोर्ट के रूप में रेखा है। भाग्य रेखा मैंने पहले ही बता दिया कि इनके भाग्य से घर का बहुत कुछ संतुलन चलता है। यहाँ का ये मंगल पक्ष का ही क्षेत्र होता है पूरा का पूरा। इस क्षेत्र में जब ज़्यादा रेखाएं काटने लगती हैं तो आकर्षण खत्म हो जाता है और कुल मिलाकर मुसीबतों का ज़्यादा प्रभार रहता है। अब बात करते हैं इसके बाद में, इनके पास में मंगल रेखा नहीं है, वो शुक्र रेखा जैसी लंबी रेखाएं हैं। इनको कोई स्वास्थ्य कवच की रेखा नहीं मिली हुई है, तो स्वास्थ्य कवच की रेखा कोई नहीं है इनके पास में। ये स्वास्थ्य को खराब ही करती हैं ज़्यादा लंबी रेखाएं हो जाए तो। चलिए अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी आयु रेखा के बारे में। ये आयु रेखा और ऊपर से चल कर के लगभग अभी कह सकता हूँ बस 75-76 वर्ष के आसपास। तो अभी तो इतना है, आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती है आयु रेखा। तो कुल मिलाकर अभी इतना सब कुछ दिखता है। केतु पर्वत भी काफ़ी प्रभावित दिखाई दिया दोनों हाथों में, यानी कि बीमारी के योगों की वजह से दिखाई दिया। यहाँ मंगल पर्वत पर भी काफ़ी रोगों का चिन्ह दिखाई दिया और भी कई जगह रोगों के चिन्ह दिखाई दिए हैं। तो चलिए मैं आपके सवालों पर चलता हूँ। तो पहले तो मैं आपको ये बात बताऊँ, सबसे पहले आपका सवाल है हेल्थ का। हेल्थ इश्यूज़ निश्चित रूप से है, लेकिन भगवान की कृपा से ये कहीं भी स्थायी रोग नहीं है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जिसके कारण से सही डॉक्टर तक आपकी पहुंच नहीं हो पाई, जिसके कारण रोग पर आज तक नियंत्रण नहीं हो पाया। उसके लिए कुछ पूजा पाठ होती है, ईश्वर की कृपा होती है। वो मैं आपको एक पूजा बताऊंगा, वो कर लेंगी उससे ही इनके जीवन के अंदर बहुत कुछ अच्छा होना शुरू हो जाएगा, सही डॉक्टर के पहुंचेंगी और इनको ईश्वर कृपा से ये रोग ठीक होने शुरू हो जाएंगे। हेल्थ इशू हैं, अभी मैं समझता हूं कि कम से कम इनके जीवन में 2022 तक तो जरूर हेल्थ इशूज़ हैं। तो
और निश्चित रूप से वो ठीक होंगे, अपना जीवन दोबारा से जी पाएंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। एज मैंने इनकी बता दी है आपको, 75-76 के आसपास। और मकान के योग के बारे में आपने पूछा है, इनके हिसाब से तो मुझे मकान का योग लगता है अभी देखने में, लेकिन हो सकता है उसमें अभी आपको 3 से 4 साल लग जाए। तो कुल मिलाकर यहाँ कोई ब्रैकेट्स मुझे चमके थे जिनकी वजह से मेरे मकान का योग मुझे लगता है। आप क्या करें जो ये बिल्कुल स्वस्थ रहें, इसके लिए मैं ज़रूर इनको बताना चाहूँगा कि एक बेहतरीन सा पन्ना पहनाइए इन्हें इस उंगली के अंदर, यहाँ पन्ना पहनाइए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनको कोई भी किसी भी तरह की बीमारी है, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इनकी बुद्धि पर बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी, पॉजिटिविटी इतनी भर जाएगी इनके अंदर, ये सब कहेंगी रोग मुझे नहीं है, मैं सब लड़ लूँगी और जीत जाऊँगी। तो ये इनको पन्ना पहना दीजिए, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझे संपर्क कीजिए, मैं पहुँचा सकता हूँ। इनसे कहिए कि ये देवी कवच और नारायण कवच दोनों, क्योंकि इनके पास समय काफ़ी होगा, तो मैं चाहता हूँ कि ये अपनी पूजा में देवी कवच और नारायण कवच करें। और साथ ही साथ यदि इनको एक साथ नहीं कर सकती हैं तो देवी कवच सुबह कर ले, नारायण कवच शाम को कर ले। देखिए बहुत तेजी के साथ रोगों पर इनकी जीत दर्ज हो जाएगी। इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही शुभकामना है मेरी। नमस्कार।